वेलकम फ्रेंड्स, एक्सचेंज न्यूमेरिकल्स। तो बेटा मैं यहाँ पर ना क्वेश्चन आपके साथ लिखता भी जाऊँगा ताकि उसकी इंटरप्रिटेशन आसान हो जाए और फिर उसको सॉल्व भी करते जाएंगे बच्चों। तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वर्कबुक के ही रहेंगे, कुछ पास्ट ईयर पेपर्स के भी क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कमिंग आर वे। इस केस में हमें दो इंडिविजुअल्स दिए हुए ए और बी एंड दे बोथ हैव अ यूटिलिटी फंक्शन, और दोनों के यूटिलिटी फंक्शन में कुछ फ़र्क है। तो वो क्या फ़र्क है वो भी मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ बेटा। जो ए का यूटिलिटी फंक्शन है राजे, वो है x1, और टू शो कि ए का है तो मैं ऊपर ए लिख देता हूँ, और x2। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लीनियर फंक्शन है जिसको आप इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का फंक्शन। अच्छा, बी का क्या है? वेल बी का है x1 b x2 b। तो आप देख सकते हैं ये कॉप्टोक्लस है। किसी भी प्रकार के फंक्शंस हो सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराएं, नई नई चीज़ें इसको अंदर ऐड ऑन करें, अलग अलग टाइप के फंक्शंस। तो फिलहाल विद दिस वी आर स्टार्टिंग। अब मेरे बच्चों इनका इनिशियल एंडोमेंट भी है, और इसका जो इनिशियल एंडोमेंट है ए का वो है 60 एंड 10, यानी गुड 1 60 है इसके पास, गुड 2 10। बी भाई साहब को देख लेते हैं। 20 भाई साहब कहते हैं हमारे पास 20 और 30 की इनिशियल एंडोमेंट है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड कुछ चीज़ें सॉल्व करते हैं इसमें। तो सबसे पहले ए पार्ट, अगर हमें बोले कि आप एजवर्थ बॉक्स बनाओ, एजवर्थ बॉक्स बनाओ, साथ में बोले इनके आईसीज भी बनाओ, एजवर्थ बॉक्स बनाओ और साथ में बोले कि इनके आईसीज भी बनाओ। तो बच्चों एजवर्थ बॉक्स की पहले बात करता हूँ। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आप देख लो आपके पास टोटल गुड वन अवेलेबल कितना है। ए का कितना है 60, बी का 20, तो टोटल अवेलेबिलिटी सर 80 एब्सोल्युटली मेरे बच्चों। इसी प्रकार गुड 2 कितना टोटल अवेलेबल है वो देख लेना चाहिए सर, 10 + 30 दिस इज 40, बिल्कुल सही बात। इसको यूज़ करके अभी हम एजवर्थ बॉक्स बना लेंगे होपफुली। अब मैं आईसीस भी पहले ही सॉल्व कर देता हूँ, फिर एक साथ प्लॉट कर लेंगे। तो आईसीस बनाने के लिए ना बच्चों आपको इनके यूटिलिटी फंक्शंस पर फोकस करना चाहिए। लाइक ए का क्या है x1 a + x2 a, तो 60 + 10, तो 60 + 10 उसकी यूटिलिटी 70 है, इसका 20 × 30 और यूटिलिटी 600 है। तो अब मेरे बच्चों मुझे वो पॉइंट्स ढूंढ लेने चाहिए ए और बी रिस्पेक्टिवली। ए के लिए वो पॉइंट्स जो टोटल प्लस करके 70 थे, और बी के लिए वो पॉइंट्स जो मल्टीप्लाई करके 600 थे। हम थर्ड सेम में आपके साथ खूब बारी कर चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं मेरे बच्चों। तो सबसे पहले गुड 1 80 अवेलेबल है और गुड 2 40 अवेलेबल है, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो मेरे बच्चे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? तो बच्चों एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि गुड 1 आप 70 ले लो और गुड 2 0, 70 + 0 70 हो जाएगा, 70 + 0 इज 70। एक कॉम्बिनेशन 60 और 10 है ही। एक कॉम्बिनेशन यू कैन हैव 50 20, ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है मेरे बच्चों। एक कॉम्बिनेशन इट कुड बी समथिंग लाइक 40 30, दैट वुड डू, ठीक है, 40 30। और एक कॉम्बिनेशन 30 40, ये भी बात बन जाएगी। तो ये जब भी आप यूटिलिटी फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको 70 ही मिलेगा। और जब आप आईसीस बनाते हैं तो आपको तो पता ही है ना, वो कॉम्बिनेशंस लिए जाते हैं जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे। ठीक है, श्योर मेरे बच्चे? सर क्या हम 20 50 ले सकते हैं? एक पॉइंट आया बच्चे के दिमाग में। मैंने कहा 20 50 मतलब? कहते हैं सर गुड 1 20 गुड 2 50। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहते हैं सर अगर मैं 20 + 50 डालूंगा ना तो 70 आ जाएगा, आपने अभी बताया था। देखो मेरा बच्चा, हम रोबोट्स तो है नहीं, है ना, हम मशीनें तो हैं नहीं कि हम दिमाग नहीं लगाएंगे। वीव गॉट अ रैशनल माइंड एज वेल। सर क्या मतलब है सर? मतलब ये है मेरा बच्चा कि 20 + 50 विल गिव यू 70, बट गिवन द सिनेरियो यू कांट यूज़ इट। सर क्या बात कर रहे हो सर? जब 20 + 50 70 देगा, आप खुद ही कह रहे हो, और अब आप ये कह रहे हो कि गिवन द सिनेरियो वी कांट यूज़ इट। सर क्या बात कर रहे हो सर? बेटा बात मैं ये कर रहा हूँ गुड 2 टोटल अवेलेबल ये कितना है सर? 40। तो बेटा हाउ कैन यू हैव 50 ऑफ गुड 2? हाउ कैन ए हैव 50 ऑफ गुड 2?
जब गुड टू रादर अवेलेबल ही 40 है, ठीक है। सो सिर्फ ये मत देखो कि जो यूटिलिटी की वैल्यू है वो आ जाए, आपको बाकी सिनेरियो को भी तो देखना होगा ना मेरा बच्चा। अब बात करते हैं बी की। तो बी के लिए वेल 20-30 वुड डू, 30-20 वुड डू, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगा, एंड आई गेस 60-10 वुड ऑल्सो डू। सो यहाँ तक हमने वो पॉइंट्स ले लिए मेरे बच्चों जो हमें हेल्प करेंगे एजवर्थ बॉक्स बनाने में, आईसीज बनाने में, ठीक है। तो आइए एजवर्थ बॉक्स बनाते हैं। पहले गुड 180, गुड टू 40। देखो भाई, मैं थोड़ा देसी आदमी हूँ, मैं स्केल वगैरह यूज़ ना कर रहा, मैं सीधा ही इस्तेमाल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना देता हूँ, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ठीक है ना। पता लगा सजाया तो बहुत कुछ, कॉन्सेप्ट दिमाग में कुछ गया नहीं, तो उसमें मैं टाइम नहीं लगाता, मैं सीधा बेसिक चीज़ पर आता हूँ। ये है ओरिजिन ऑफ ए, ये है ओरिजिन ऑफ बी, ठीक है। अगर किसी को इसमें डाउट हो कि सर ये क्या बना दिया आपने, तो एक्सचेंज की फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। अच्छा, अब गुड 1 कितना अवेलेबल है सर? 80। सर गुड 2 कितना अवेलेबल है? 40। ठीक है। अब अगेन मेरे पास स्केल नहीं है तो मेरे को थोड़ा माफ़ करना, मैं अंदाजे से लगाऊंगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। स्केल नहीं है का मतलब मैं यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। 10, 20, 30, ठीक है। और आगे कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आए तो मुझे माफ़ करना उसके लिए। तो ये तो हमारा हो गया एजवर्थ बॉक्स, ठीक है जी। हाँ जी सर, एकदम फर्स्ट क्लास सर। अब मेरे बच्चों, मैंने आपको सेम 3 में भी एक हैबिट बनाई थी कि जब भी आप बाइंग सेलिंग करते थे वहाँ पर, या इंटर टेम्पोरल करते थे, या लेबर सप्लाई करते थे, मैं आपको हमेशा कहता था इट्स अ गुड हैबिट कि आप हमेशा ना इनिशियल एंडोमेंट दिखा के चलो। तो यहाँ पर भी दिखाओ, एक की दिखा दोगे दूसरे की अपने आप ही आ जाएगी। कैसे, अभी बताता हूँ। गुड 1 सॉरी ए 60-10, आप बस ये बना दो, मतलब ये एंडोमेंट दिखा दो, ठीक है। ये ई, तो ये जो इनिशियल एंडोमेंट आपने ए के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दी ना, ये बी का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखो, ये 20, ठीक है, ये 20 और ये जो उसका था 30। अगर बिल्कुल ही मतलब मामला ख़त्म है आपका, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये लो, ठीक है। पर मतलब आप समझदार बंदे हैं, आप चाहें तो दिखा दें, मतलब मैं इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, बहुत क्लमजी हो जाता है डायग्राम, बट नेवरदलेस इफ़ यू वांट टू, नो प्रॉब्लम। चले, तो ये तो बात रही अभी तक एजवर्थ बॉक्स की इनिशियल एंडोमेंट की। काका आपको बोला है आईसीस भी बनाइए, तो बनाइए ना सर। कैसे? अरे इन पॉइंट्स को लीजिए, 70-0, देयर यू गो, 60-10, देयर यू गो, 30-40, देयर वी हैव, 40-30, देयर वी हैव, 50-20, देयर वी हैव। अब मेरे भाई ये आ गई सीधी लाइन, ठीक है, थोड़ी सी घूमी हुई है यार, है मगर वैसे सीधी है। सो ये हो गया ICA। तो पहली बात, सीधी लाइन क्यों है? समवट सीधी लाइन क्यों है सर? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है यार, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट स्ट्रेट लाइन IC बनता है। सेम 3 में घिस चुका है तो कितनी बारी। अच्छा सर, ये पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स हैं 70, 0, 60, 10, 50, 20, 40, 30, 30, 40, देखो ये A का IC, ठीक है जी, ऑल गुड। अब B का IC बनाए? हाँ सर B का IC बनाते, सर B का IC बनाते। चलो B का IC बनाते भाई। 20-30, तो गाइस 20-30 तो यही पॉइंट होगा उसका। अच्छा 30-20, अब ये थोड़ा समझदारी से खेलना, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 20, ये 30-20 है उसका। B के लिए लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए 30-20, 60-10, यहाँ तक आओ, यहाँ तक आओ, ये 60 और ये 10, ठीक है, समवेयर है, ठीक है बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप B को तो देख रहे हो, कॉर्क डगलस है तो उसका कॉन्वेक्स IC बनेगा, एक्सेस उल्टे है ना इसलिए ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। ये B का IC बना दिया मैंने, मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं बिना उसके बना रहा हूँ भाई, थोड़ी शेप वेप में ऐसे बनता है यार। ICB, बाकी वर्कबुक में देख लेना मेरे नोट्स में, साफ सुथरा देखना है तो, यहाँ तो कंसेप्ट सीख रहे हो बैठ के। हाँ जी क्लियर। ये 60-10 है, लिख दूँ फिर कहीं लड़ाई करो। अभी भी कई बच्चे कह रहे होंगे अरे ये 60-10 आया कैसे? अरे ऐसे देखना, उल्टा देख, 80 से 20, ये 60 और यहाँ से 10, तो 60-10, उल्टा देख, उल्टा। अगेन भाई अगर हालत बहुत ख़राब है तो तू ऐसे बनाता जाना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो फिर वैसे कर लेना, बट देन वो सजावट कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी फिर, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर एकदम मस्त, बढ़िया। अब मैं आपको सिखाता हूँ बेटा कि अगला इसमें क्या सवाल आता है। कहता है B पार्ट, कहता है भाई साहब इसकी ना परेटो
मार्कर जरा कमज़ोर है। हाँ जी, परेटो इक्वेशन बता और लोकस ऑफ परेटो बना, लोकस ऑफ परेटो पॉइंट्स। तो बच्चा कहता है यार ये लोकस ऑफ परेटो पॉइंट्स क्या है? अरे हम बताते हैं ना तुम्हें लोकस ऑफ परेटो पॉइंट्स क्या है। भैया लोकस ऑफ परेटो पॉइंट्स इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट कर्व। हाँ सर, थ्योरी में किया था तो याद भी तो रखना। चलो, तो परेटो इक्वेशन तो आपने लिखना है परेटो ऑप्टिमम। परेटो ऑप्टिमम मैंने तुम्हें थ्योरी में सिखाया हुआ है, जहाँ पे MRS ऑफ ए इज इक्वल टू MRS ऑफ बी। राइट सर। अब मेरे प्यारे बच्चों, MRS ऑफ ए तो 1 है, नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहा हूँ, और ये है x2b अपॉन x1b, यानी x1b इज इक्वल टू x2b। ये है परेटो कंडीशन। सर समझ नहीं आया सर। अच्छा, ये यूटिलिटी फंक्शन है, हाँ इसको याद कर लिखता था ax1 प्लस bx2। हाँ, स्लोप क्या होता था a अपॉन बी। हाँ, तो जब ये कुछ नहीं है तो 1 1 ही तो होगा, a बाई बी 1 ही तो हो जाएगा। माइनस साइन में इग्नोर करो क्योंकि दोनों साइड में आएगा इसका। अरे काका, पूरे यूटिलिटी फंक्शन को x1 से जब डिफरेंशिएट करेगा x2 बचेगा, पूरे यूटिलिटी फंक्शन को जब x2 से डिफरेंशिएट करेगा तो x1 बचेगा, तो फिर ये बच जाएगा तेरा x2 अपॉन x1। तो ये यहाँ पर हो गया x2 अपॉन x1। सो दिस इज हाउ यू कैन हैव MRS याद है ना, mu ऑफ x अपॉन mu ऑफ y। ठीक है, इसके लिए तो फिर बेसिक वीडियोस देख ले, आई गेस तब और क्लियर हो जाएगा, इनकेस अगर अभी क्लियर नहीं है तो। सो ये जो आया ना बेटा, ये आया परेटो इक्वेशन, इसी को यूज़ करके लोकस निकाल लेंगे हम। तो देखो मैं यहाँ पे इसके ये वाली सिचुएशंस को यूज़ कर रहा हूँ, इस कंडीशन को यूज़ कर रहा हूँ। 10 10 20 20 30 30 40 40, क्योंकि गुड टू 40 है तो इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। अब यहाँ पे जो स्मार्ट बात है ना, जो स्मार्ट खेलना है आपको, वो ये खेलना है कि ये बी के दृष्टिकोण से है तो बी से देखना होगा। ये सर क्या मतलब, बता रहा हूँ भाई क्या मतलब। देखो जी, 10 10 बी के दृष्टिकोण से यहाँ पर आएगा 10 10। 20 20 बी के दृष्टिकोण से ये 60, ये 20, यहाँ आएगा 20 20। 30 30 बी के दृष्टिकोण से यहाँ आएगा 30 30। और क्या बात है 40 40, ये यहाँ आएगा। ठीक है, 40 40। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ये है आपका लोकस ऑफ परेटो पॉइंट्स, या पॉपुलरली नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट कर्व। क्लियर मेरे बच्चों? बढ़िया, मजा आ रहा है। चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ जो इसका सबसे, मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सॉल्व करने का कोई भी एक्सचेंज के न्यूमेरिकल को, तो वो है गाइस पार्ट सी। तो उसमें क्या है वो देखते हैं। तो हमें सी पार्ट में बोला गया है इक्विलिब्रियम अमाउंट निकालो, इक्विलिब्रियम निकालो ऑफ बोथ, और हमें साथ में बोल दिया गया P1 जो है वो 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बेटा ये मेन पॉइंट होता है, ये अगर आप सॉल्व कर लो ना ठीक से तो समझ लो कि आपको सवाल आ गया है, मतलब बन गया फिर आपका क्वेश्चन। तो आइए इस पर काम करते हैं। सबसे पहले ये जो P1 1 है ना बेटा, इसका मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। बेटा अब सिखाता हूँ तो मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें निकालने की, इससे ना एक्चुअली डिसाइड होता है कि हमारा सवाल सही है कि नहीं है। कहते हैं इफ़ P1 इज इक्वल टू 1 देन फाइंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये डिसाइड करेगा बेटा कि हमारा क्वेश्चन जो है हमने सही से पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, हमारा आंसर मतलब बेसिकली इसी से जज होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला का आप सभी लोग जानते हैं, एट कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम MRS इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। अब ए का MRS ले लेता हूँ क्योंकि वैल्यू में है तो सॉल्व करना आसान रहेगा। तो ये हो गया P2 इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, इसका क्या यूज़ है अभी बताता हूँ क्या यूज़ है, मज़ा आएगा आपको, ट्रस्ट मी। ओके सर, मज़ा आएगा तो कराओ। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, एंड आई एम स्टार्टिंग विद बी। ठीक है, एक बात बताओ, बजट लाइन क्या होती है सर? P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m। इन केस ऑफ एंडोमेंट इज P1 W1 प्लस P2 W2। W को आप ओमेगा भी बोल सकते हैं। ओके ग्रेट। P1 क्या है 1, तो इसको खाली x1 लिख दूँ, हाँ सर। P2 क्या है 1, खाली x2 लिख दूँ, हाँ सर। ये हो गया 1। अब इसके पास गुड 1 की एंडोमेंट कितनी है 20, गुड 2 की 30। सो 20 प्लस 30, सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 50।
हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। आप तो एम आर बी पे चल रहे हो ना, मतलब बी से सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ, तो आप चाहो तो अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर बी भी लिख सकते हो, जस्ट टू एम्फासाइज कि ये बी के लिए सॉल्व हो रहा है। हाँ सर ठीक है, लिख दिया। अब आप बताओ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है? सर जहाँ पे एम आर एस इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू, बिल्कुल। इसका एम आर एस क्या था सर? एक्स टू बी अपॉन एक्स वन बी, ये हो जाएगा 1/1 यानी 1, यानी एक्स वन बी इज इक्वल टू एक्स टू बी। हाँ जी सर, राइट। थोड़ा दिमाग लगा मेरा बच्चा, ठीक है। अब थोड़ा पेज बचा लेते हैं यार, इसी पेज पे रह जाते हैं। अब ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसमें। सो आई कैन राइट एक्स वन बी प्लस एक्स वन बी इज इक्वल टू 50, 2x1b इज इक्वल टू 50, x1b इज इक्वल टू 25, x2b। सर x2b कैसे निकालोगे सर? क्यों नहीं निकाल सकते? अरे सर कैसे निकालोगे सर? सर दिमाग लगाते हैं, निकाल लेते हैं। अरे सर कैसे निकालोगे सर? अभी बताते हैं। ये बताओ, ये x1b 25 है, हाँ 25 है। x1b किसके बराबर है? x2b के बराबर, तो ये 25 से तो हुआ। राइट सर ए का कैसे निकालोगे? बेटा थ्योरी में हमने बताया था तुम्हें, अगर के नंबर ऑफ कंज्यूमर से के माइनस वन पता चल जाए तो रिमेनिंग वैसे ही पता चल जाता है। नहीं सर मज़ा नहीं आया, अभी आएगा मज़ा। ए की बात करते हैं। टोटल गुड वन कितना अवेलेबल है सर? 80। बी कितना खा गया सर? 25। कितना बचा? 55। गुड टू टोटल कितना अवेलेबल है सर? 40। बी कितना खा गया सर? 25। कितना बचा? 15। तो ये ए का क्या निकला था? 25 25। बी का क्या निकलेगा? 55 और 50। राइट सर, राइट ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों ध्यानपूर्वक एक और बात सीख लीजिए, ठीक है। आपने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल ली और आप क्वेश्चन से बाहर आ गए। आपने कहा वाह जंग जीत ली, सवाल बन गया हमारा, मिल गए 10-15 नंबर। वेल बेटा मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, जिससे ना आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपने सही किया है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं है। 2 ट्रिक्स होती है ये समझने की, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। अच्छा सर कर सकते हो ऐसा? हाँ कर सकते। सर सिखाओ सिखाओ। पहली ट्रिक, जो भी आपका आंसर आया ना, इट हैज़ टू फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व। अच्छा सर, हाँ। ए से सपोज कर लो, बी किसी से भी कर सकते हो। ए का क्या है? 55-15, हाँ सर ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये 55, ये 15, यहाँ पे लाई कर रहा है, देख ले भाई। सर ये तो आपने जुगाड़ कर दिया होगा, ऐसे बना दिया होगा। हाँ भाई बिल्कुल भाई, हम तो हैं ही चीटर भाई, है ना, हम तो बेईमानी कर रहे हैं तेरे से। तो दूसरा तरीका सीख ले। सर क्या? चल कंपेयर करते हैं। ए को पहले यूटिलिटी कितनी मिलती थी? 70। अब नाउ 55 + 15 कितनी मिलती है? सर 70, ठीक है। बी को पहले कितनी यूटिलिटी मिलती? सर 600। अब कितनी मिलती है? सर 25 × 25 625। हाँ सर क्या, इससे क्या प्रूव हो रहा है? बेटा मेरा वीडियो 1 देख एक्सचेंज का, मैंने क्या कहा था? ट्रेड तब पॉसिबल है जब दोनों बेटर हो रहे हो या एक बेटर हो रहा हो और एक सेम हो। जाके देख ले, तू वीडियो देख ले आराम से। यहाँ पे देख ले, ए सेम है, बी बेटर ऑफ हो रहा है, तो यानी ट्रेड पॉसिबल होगा। और या तो दोनों बेटर हो रहे होते। अगर इसमें ये हो जाता ना, एक बेटर हो रहा है एक वर्स ऑफ हो रहा है, तो तेरा आंसर गलत था, क्योंकि जो वर्स ऑफ हो रहा है वो ट्रेड क्यों करेगा? अब तेरी जो ऑफिशियल आंसर है वो इसको शो नहीं करती, बट अगर तू चाहे तो यहाँ से बी का हायर आईसी भी बना सकता है, क्योंकि बी की यूटिलिटी बढ़ गई है। सो दिस शैल बी आईसी B1 और ये हो गया B2। ठीक है भाई, आ गया मजा? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चले बेटा, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इस सेकंड क्वेश्चन में अगेन हमें 2 बंदे दिए हुए ए और बी। अगेन दे हैव अ यूटिलिटी फंक्शन x1 x2, यूटिलिटी x1 x2। तो ए का जो है ना वो कॉप डगलस है, और जो बी का है वो भी कॉप डगलस है। याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें एक का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला दिया हुआ था लीनियर, और एक का कॉप डगलस दिया था। इसमें दोनों का कॉप डगलस दिए, कोई बात नहीं जी, ब्रिंग इट ऑन। आइए अब इनकी इनिशियल एंडोमेंट को भी थोड़ा देख लें। इन भाई साहब की इनिशियल एंडोमेंट है 3 2, और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी इनिशियल एंडोमेंट है 1 6। चलें, तो सबसे पहले पार्ट ए। अगेन कहता है जी एजवर्थ बॉक्स बना दो। अच्छा जी, और क्या बनाए? कह रहा है सर वो भी बना दो, इनके आईसीज भी बना दो। ठीक है जी, बना देते। सो सबसे पहले अगर आपको एजवर्थ बॉक्स बनाना है, ये देख लो गुड 1 कितना अवेलेबल है? सर जी 4। गुड 2 कितना अवेलेबल है? सर जी 2 + 6 8। एब्सोल्युटली। अब मेरे बच्चों आईसीज बनाने, हाँ जी सर, ये ए और ये बी। अब ए
3 इंटू 2 6 आता है जी, 1 इंटू 6 6 आता है जी। तो अब 6 के लिए कुछ पॉइंट्स ले लो जो आपको 6 की यूटिलिटी प्रदान करें। सो 3 2 2 3 6 1, नो 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 1 6, वाई नॉट 6 1, बिकॉज गुड 1 6 है ही नहीं। ये भाई साहब ये भाई साहब भी उसी गंगा चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये तो आ गए पॉइंट्स, ठीक है जी। यस सो अब मेरे बच्चों आइए टेढ़ा मेढ़ा एजवर्थ बॉक्स बना लेते हैं। तो गुड 1 कितना अवेलेबल था जी? 4, गुड 2 8। तो ये थोड़ा रेक्टेंगल टाइप चले जाएगा, है ना। चलो जी बनाते। ये हो गया ओ ए, हाँ जी। ये हो गया ओ बी, हाँ जी। 4 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा माफ़ी, हाँ। चलो तो इसकी इनिशियल एनवायरनमेंट कैसे शो करोगे? सर 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 3 2 3 2, बिल्कुल जी बिल्कुल 3 2, ये रहा, ठीक है। और दूसरा अपने आप ही आ जाएगा 1 1 और ये 6, ये इनिशियल एनवायरनमेंट, ठीक है। कूल। अब आईसीस बनाने हैं? हाँ जी सर आईसी बना दो सर, प्लीज़ आईसी बना दो सर, अभी बनाते हैं। 3 2 2 3 1 6, चलो जी 2 3 1 6 3 2। ये आए हमारे भाई साहब ए, सुंदर सा आईसी लेके, आईसी ए। बी, बी का उल्टा देखना बेटे। सर मतलब बताता हूँ यार। 1 6 तो इसका ये हो गया, 2 3 ये हो जाएगा, हाँ 2 3 और 3 2 यही हो जाएगा। ऐसे घुमा दो, ये हो गया आई सी बी। उल्टा देखना है बी का उल्टा। दिमाग लगा भाई, ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा है भैया। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। सेकेंड पॉइंट कहता है परेटो कंडीशन बताओ, परेटो कंडीशन बताओ। तो ठीक है जी बता देते हैं। अरे भाई परेटो कंडीशन हमने तुम्हें शुरू से बताया होती है एम आर एस ऑफ ए इज इक्वल टू एम आर एस ऑफ बी। अब यहाँ पे जो यूटिलिटी फंक्शन है दोनों के कॉप डगलस हैं। अब अगर आप कहो कि जी बिल्कुल बेसिक में जाओ तो चलो मैं एक बार ही चले जाता हूँ। एम आर एस होता है एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ वाई, ये होता है एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ वाई। एम यू ऑफ एक्स कैसे निकालते हो सर? डिफरेंशिएट करते हैं टोटल यूटिलिटी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू गुड 1 या एक्स। और एम यू ऑफ वाई कैसे निकालते हो सर? डिफरेंशिएट करते हैं पूरे यूटिलिटी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू गुड 2 और गुड वाई। बिल्कुल। तो अगर इफ दिस इज योर यूटिलिटी फंक्शन विच इट इज़, अगर इस पूरे को इससे डिफरेंशिएट करोगे ये बचेगा, इस पूरे को इससे डिफरेंशिएट करोगे ये बचेगा। सो x2a अपॉन x1a, x2b अपॉन x1b। बोलिए जी यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको एक बहुत ही एक क्या बोलते हैं सीक्रेट टाइप कह लो, एक इम्प्लाइड बात है ये, अगर आप पकड़ के चलोगे तो अच्छा रहेगा। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जब दो बंदों के यूटिलिटी फंक्शंस दिए होते हैं ना अलग अलग, तो जो ये वाली कंडीशन हम लगाते हैं उससे ही हमारे को कॉन्ट्रैक्ट कर्व बन जाता है यूजुअली आई एम से। पर मेरे प्यारे बच्चों अगर दोनों के ही कॉप डगलस है तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर सॉर्ट ऑफ डेड एंड हो गया है। तो बच्चा कहता है फिर अब इसका कॉन्ट्रैक्ट कर्व नहीं बना सकते। कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या, आप तो आगे भी सॉल्व करने में कितनी दिक्कत है, आगे भी सॉल्व नहीं होगा। तो जब भी दोनों का कॉप डगलस होगा ना, यूजुअली आपको एक कंडीशन दी होगी सवाल में। जैसे इस सवाल में वर्कबुक का सवाल है, मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ। ए एंड बी टुगेदर कंज्यूम ट्वाइस एज मच, पूरा एज इट इज लिख देता हूँ, ट्वाइस एज मच x2 एज x1। ये भैया मैंने नहीं बनाई है, ये आपको वर्कबुक में दे रखी है वेरिएंट की, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कंज्यूम ट्वाइस एज मच x2 एज x1। तो बच्चा कहता है जी फिर क्या यूज़ करें। आपको मैं बता दूं, जैसे अगर ये ना होती और खाली परेटो कंडीशन लिखनी होती वो तो मैं लिख देता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर्व नहीं बन सकता था, यहाँ से डेड एंड हो जाता। तो ऐसी कोई कंडीशन हेल्प करेगी आपको आपका क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाने में। तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि दे कंज्यूम ट्वाइस x2 एज x1। तो इसका मतलब जो है वो मैं आपके लिए थ्रू नंबर्स लिख देता हूँ मेरा बच्चा। आई थिंक वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आपको एक तरह से व्हाट दे से कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाने में तो एटलीस्ट
काम आएगा ये। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व तो इसके थ्रू आप बना ही सकते हैं। तो बेटा ये अगर हम यहाँ पर इसको शो करें तो ये कैसे कैसे क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है वो मैं अब आपको बना के देता हूँ, लिख के देता हूँ में। तो ये हो जाएंगे मेरे बच्चों 1 2 2 4 3 6 4 8। दे कंज्यूम ट्वाइस एज मच x2 as x1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ मेरे बच्चों तो कैसा दिखेगा ये, तो वो भी आपको देख लेना चाहिए। आई होप वो भी आपके लिए सही रहेगा। तो बेटा दे बोथ है ना, तो किसी भी दृष्टि से किसी भी एंगल से चले जाइए। 1 2 2 4 3 6 एंड 4 8। तो इसको मैं दूसरे कलर से ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट का, कीपिंग इन माइंड दिस कंडीशन। श्योर मेरे बच्चों। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको कहा गया कि अब आप इक्विलिब्रियम निकालिए। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मतलब जो एक्चुअल में वो कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि देखो ये सारे ही परेटो पॉइंट्स हैं, बट सारे तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकते ना। इसमें ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर्व अच्छा है, लेकिन सारा कॉन्ट्रैक्ट कर्व तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा ना इसमें। तो कोई एक पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का, वो अब हम निकालेंगे मेरे बच्चों। सो करें शुरू। यस सर, गो हेड। या आई विल बी गोइंग हेड। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। परेटो एफिशिएंसी, हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर मतलब इक्विलिब्रियम अगर निकाल रहा हूँ तो मेरे बच्चों देखो कंडीशन क्या थी आपकी, उसको मैं फॉलो करूँगा। ए बी किसी से भी ले लो आप। सपोज एम आर एस ऑफ ए इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, आई एम सो सॉरी, इज इक्वल टू X2 अपॉन X1। ए का है तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, यस सर। अब मेरे बच्चों मैं ना वो कंडीशन फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे ले लूँगा 2, यहाँ पे ले लूँगा 1। माइनस साइन मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि बाद में वो हट जाता है, चाहे तो ले सकते हैं वैसे। सो ये एमआरएस था ए का। यस सर। ये कंडीशन ये आपने ऐसे कैसे कर लिया, तो उसने लिखा था ना बेटा कि दे एट परेटो दे कंज्यूम ट्वाइस एज मच ऑफ x2 एज x1। तो x2 हैज़ बिन रिप्लेस्ड विद 2। अब मेरे प्यारे बच्चों एट कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, इस पे हम क्या कर सकते हैं। वेल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है एम आर एस इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। यस सर। ए के साथ ही चलते X2A X1A इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैं अभी एज इट इज रख देता हूँ, नेगेटिव साइन मैंने हटाए थे। ये आप अभी लेके आए 2 आ रहे हो। यस सर। P1 अपॉन P2, तो P1 क्या हो गया मेरे बच्चों सर 2P2। बच्चा कहता है सर सारा बढ़िया है पर ये हम क्यों कर रहे हैं, अभी बताता हूँ ना क्यों कर रहे हैं। अब मेरे बच्चों अगर आप बजट लाइन बनाते हो, बजट लाइन फॉर ए, तो वो कैसी दिखेगी, तो मेरे बच्चों वो दिखती P1 X1A प्लस P2 X2A इज इक्वल टू 3P1। आप इनिशियल एनवायरनमेंट देख लीजिए, आपको लगे कि भाई मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ। ए की इनिशियल एनवायरनमेंट 3 2 है मेरे बच्चों। सो 3P1 प्लस 2P2। बोलिए यहाँ तक बात जमती है। हाँ सर ये बात तो सही है, सही लग रहा है ये। तो अब मेरे बच्चों P1 क्या है सर 2P2, तो मैं अगले पेज पे कर देता हूँ। सो यहाँ पे क्लटर्ड हो जाएगा थोड़ा। P1 को रिप्लेस कर रहा हूँ 2P2 से थ्रू आउट। तो अब मेरे पास जो आ रहा है मेरा बच्चा वो आ रहा है 2P2 X1A प्लस P2 X2A इज इक्वल टू 3P1 प्लस 2P2। सर आपने यहाँ पर नहीं रिप्लेस करा, कर रहा हूँ बेफिक्र रहिए। तो अब यहाँ पर मैं थ्रू आउट P2 को कॉमन ले लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया 2x1 प्लस x2। ए मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि ए के लिए कर रहा हूँ। इज इक्वल टू 3 इंटू 2P2 प्लस 2P2। तो ये हो गया P2 2x1A प्लस x2A इज इक्वल टू 6P2 प्लस 2P2। ये हो गया P2 2x1A प्लस x2A इज इक्वल टू 8P2। यस सर। तो बेटा P2 थ्रू आउट कैंसिल, आपके पास क्या बचा 2x1A प्लस x2A इज इक्वल टू 8। हाँ सर बचा। अब वही कंडीशन दोबारा, कंडीशन कौन सी थी, एज दे कंज्यूम ट्वाइस एज मच x2 एज x1। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ लिख देना है 2x1 प्लस 2x1 ऑब्वियसली फॉर a इज इक्वल टू 8, 4x1A इज इक्वल टू 8, x1A इज इक्वल टू 2। ये आ गया a का। x2 कैसे निकालोगे, वो तो ट्वाइस कंज्यूम करता है, तो 2 इंटू 2 4। ये आपने a का निकाल लिया। बच्चा कहता है b कैसे निकालें, वही सेम तरीका,
गुड 1, गुड 2। गुड 1 टोटल कितना अवेलेबल है सर 4, ये कितना खा गया 2, इसके पास बचेगा 2। गुड 2 टोटल कितना अवेलेबल है सर 8, इसने कितना खा लिया 4, तो इसके लिए बचेगा 4। यानी इसका भी इक्विलिब्रियम 2 4 और इसका भी 2 4। तो अगेन आप कहोगे सर प्रूफ, मैंने क्या कहा था 2 तरीके हैं प्रूफ करने के। हाँ सर बिल्कुल आपने 2 तरीके बताए थे। तो दोनों में पहला तरीका क्या कहा था कि जो आपका आंसर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे गिरेगा। हाँ सर बिल्कुल यही बताया था। तो 2 4 देख लेते हैं, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे गिर रहा है। दूसरा तरीका अभी बताता हूँ। यार एक बात बताओ, पहले इनकी जो सेटिस्फैक्शन थी, यूटिलिटी वैल्यू वो 6 थी। कैसे, ये देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार। 3 2 6 3 2 1 × 6 6। हाँ अब आप बताओ ना यूटिलिटी कितनी हो गई है 2 × 4 8। यूटिलिटी कितनी हो गई है 2 × 4 8, यानी दोनों बेटर हो रहे हैं। हाँ और मैंने आपको बताया ना दोनों बेटर हो रहे हैं तो ट्रेड होगा, या एक बेटर हो रहा है और एक सेम है तब भी ट्रेड पॉसिबल है। लेकिन तब ट्रेड पॉसिबल नहीं है जब एक बेटर हो रहा है और एक वर्स ऑफ। अब अगेन आपका ऑफिशियल आंसर, आपका ऑफिशियल सॉल्यूशन शो नहीं करता, बट आप बिंदास शो करिए। हायर आईसी ए का भी, हायर आईसी बी का भी, क्योंकि 6 से 8 ज़्यादा है, उसका भी 6 से 8 ज़्यादा है। तो अभी आपने जो पहला क्वेश्चन देखा उसके अंदर आपको जो यूटिलिटी फंक्शन दिए हुए थे मेरे बच्चों, वो दिया हुआ था एक का कॉप डगलस, एक का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और अब जो आपने देखा मेरे बच्चों उसके अंदर आपको दोनों का ही दिया हुआ था कॉप डगलस। चलिए गाइस, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये ना मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया है, तो आपको सीधे सीधे समझा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें ए दिया हुआ है जिसका कॉप डगलस यूटिलिटी फंक्शन है, बी दिया हुआ है जिसका मेन फंक्शन है। 1 4 7 0 रिस्पेक्टिवली इनकी इनिशियल एंडोमेंट्स है। तो एजवर्थ बॉक्स के लिए गुड 1 टोटल कितना अवेलेबल है 1 + 7 8। गुड 2 कितना अवेलेबल है 4 + 0 4। तो ए का आईसी बनाना है 4, उसकी यूटिलिटी आएगी 1 × 4, तो 1 4 2 2 4 1। बी आपको पता है मेन फंक्शन है, थर्ड से मैं सिखा चुका हूँ। इसमें आप x1 = x2 बाहर ले आएंगे एंड दीज पॉइंट्स विल वर्क फॉर आईसीज 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। आप देखिएगा ध्यान से। तो 8 और 4 ये कॉम्बिनेशन मैंने लिया, 8 और 4 ये मेरा एजवर्थ बॉक्स आ गया। एक पहले वाले का एंडोमेंट देख लो तो दूसरे का अपने आप बन जाता है 1 4 1 4, ये इनिशियल एंडोमेंट है। दूसरे का अपने आप बन जाएगा 7 0। ठीक है ओके। अब ए का आईसी ये देखो ध्यानपूर्वक, ए का आईसी 1 4 2 2 4 1, देख लो 1 4 2 2 4 1 ए का आईसी, और नॉर्मल कॉन्वेक्स है क्योंकि कॉप डगलस। बी, वेल बी के पॉइंट्स क्या क्या हैं 1 1 2 2 3 3, तो देखो 1 1 2 2 3 3। और आपको तो पता ही है एल शेप आईसी होते हैं मिन फंक्शन में, कॉम्प्लीमेंट्स में। तो ये इन्वर्टेड एल क्योंकि एक्सिस मुड़ा हुआ है इसलिए लग रहा है। अगर आप बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें लाइक दिस, तो ये एल शेप ही है मेरा बच्चा। ठीक है चलो, इसके बाद हमें सेकंड पॉइंट इसमें बोला कि परेटो निकालो। तो मैं आपको एक रामबाण बताता हूँ, एक शॉर्ट सोल्यूशन बताता हूँ। जब भी आपको मिन फंक्शन दिया हो तो मिन फंक्शन ही परेटो होती है कंडीशन। So MRS of A is equal to MRS of B. So here Pareto optimality will be achieved at the king only, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक यूटिलिटी फंक्शन आ गया उसका। So where x1b is equal to x2b, तो उन्हीं पॉइंट्स को जोड़ा, ये कॉन्ट्रैक्ट करवा गया आपका। थर्ड पार्ट मेरे बच्चों, अब कहते हैं डिमांड फंक्शन बनाइए सिर्फ गुड 2 के लिए, ए और बी दोनों के लिए। तो अब पहले बी P1 1 है, सो x1b P2 P है, तो Px2b और 7 × 1 वाई, बिकॉज उसकी जो इनिशियल एंडोमेंट है वो 7 और 1 थी। ठीक है मैं दिखा देता हूँ। इनफैक्ट 7 और 0 थी, तो ये 7 × 1 इसलिए क्योंकि वो प्राइस जो है ना गुड 1 का वो 1 है बेटा। ठीक है, और क्योंकि मिन फंक्शन है इसका आपको तो पता ही है x1b = x2b, तो वो हमने यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया x1 को x2 से। तो हमारे पास अब आ गया x2b + Px2b = 7, और फिर x2 के टर्म्स में खोल दीजिए। ये मैं आपको सेम 3 माइक्रो में भी सिखा चुका हूँ। a, वेल x1a + Px2a = 1 + 4p, बिकॉज इसकी जो इनिशियल एंडोमेंट थी बेटे वो आप याद करें, मैं दिखा देता हूँ, वो थी 1 और 4 राइट। तो गुड 1 का प्राइस 1 है, 1 × 1 1, और गुड 2 का प्राइस p है, तो 4 × p 4p। ठीक है, अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इफ यू रिमेंबर डिमांड फंक्शन अगर आप कॉप डगलस में निकालते हो। इसको मैं ऐसे सिखाता था आपको कि x1 या x2 कॉप डगलस नॉर्मल में m/2p1 या m/2p2 होता है। सेम 3 की वीडियोस में मैंने खूब सिखाया आपको ये। तो आप इसको वही तो लिखा है, इसको 1/2 × m/p2 लिख दिया इसके लिए।
ठीक है, एम आपने निकाला ही हुआ है, फिर सॉल्व कर दिया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व डिमांड फंक्शन। मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियोस में और भी बड़े खूबसूरत क्वेश्चंस कराऊंगा एक्सचेंज के न्यूमेरिकल्स। आई होप पहले ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से सीख जाएं। डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं डाउट्स। और अगर ये समझ आ जाता है फिर मैं थोड़े नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको कराता हूँ।